जंग, महाराष्ट्र के गांव की पुकार। जब एक माँ कहती है कि अगर एक दिन पानी नहीं लाएं तो बच्चे बिना खाना खाए सो जाते हैं, तो वो सिर्फ बयान नहीं है, वो हमारे सिस्टम की नाकामी का आईना है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। आज हम आपको लेकर चलेंगे देश के उस हिस्से में जिसे महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जहां की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये कहानी एक गांव की है जहां पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक जंग है, जहां महिलाएं हर दिन 5 किलोमीटर का सफर तय करती हैं सिर्फ एक घूंट पानी के लिए। बोरी चिबारी गांव, नासिक जिले का एक ऐसा नाम जो आज महाराष्ट्र की जल नीति पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। 4000 की आबादी वाला ये गांव नासिक जिले के पेठ तालुका में आता है। यहाँ ना तो कोई नदी है ना कोई नियमित जल स्रोत, यहाँ है सिर्फ 3 पुराने कुएं, वो भी पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। जनवरी फरवरी तक आते आते कुएं सूख जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है जीवन के लिए संघर्ष। आपको बता दें, यहाँ की महिलाएं हर दिन 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। सोचिए, चिलचिलाती धूप, कभी झाड़ियों के बीच, कभी उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर महिलाएं और लड़कियां सिर्फ पानी लेने जाती हैं। कुएं सूखे हैं लेकिन फिर भी महिलाएं कई फीट नीचे उतरती हैं रस्सियों के सहारे, ताकि बाल्टी भर पानी किसी तरह मिल सके। आप सोचिए, क्या ये 2025 का भारत है? महाराष्ट्र देश का समृद्ध राज्य है, लेकिन पानी की ऐसी हालत क्यों? जहां मुंबई है, जहां नासिक है, जहां करोड़ों का कारोबार होता है, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उन्हीं गांव में पानी की एक बाल्टी भी लग्जरी बन चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये आर्थिक असमानता का चेहरा नहीं है? क्या जल वितरण प्रणाली सिर्फ शहर तक सिमट कर रह गई है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गांव के कई लोग पैसों से पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। 60 से 200 रुपए लीटर पानी मिलता है। अब आप सोचिए, एक मजदूर की कमाई का कितना हिस्सा सिर्फ पानी में जा रहा है। आपको नहीं लगता कि गरीबी और प्यास मिलकर इस गांव के भविष्य को निगल रही हैं? केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का दावा किया गया था। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को ही की थी। ये मिशन भारत के सभी दूर सुदूर गांव के हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। लेकिन अब तो 2025 है। क्या सरकार अपने कार्य में असफल हो गई है या वादे से मुकर गई है? आपको बता दें कि बोरी चिबारी में इस योजना की हकीकत क्या है। पाइपलाइन का काम अधूरा है, कुआं खुदाई का प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, नल तो लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता। क्या जो सरकार भारत के विकास का बात कर रही है, उसे एक गांव में पानी देने में क्या दिक्कत आ रही है? आपको बता दें, लोगों का कहना है सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है लेकिन काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। लोग परेशान हैं, टैंकर से थोड़ी बहुत सप्लाई की जा रही है लेकिन वो भी काफी नहीं है। कुछ सवाल जो सरकार से पूछने चाहिए कि किस अधिकारी ने इस योजना का निरीक्षण किया है, और क्या सिर्फ घोषणाएं ही काफी हैं जब जमीन पर कुछ नहीं बदला? और कब तक महिलाएं पानी के लिए जान की बाजी लगाएंगी? इस गांव की महिलाएं सिर्फ चलती नहीं हैं, वो लड़ती हैं। सूखे कुएं में 15 फीट नीचे उतरना और फिर हाथ से बाल्टी खींचना, ये हर दिन का संघर्ष है, और ये संघर्ष अब सुरक्षा की सीमा लांघ चुका है। कई बार महिलाएं कुएं में फिसल चुकी हैं, चोटें भी आई हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। क्या सरकार ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेगी? और कब तक महिलाएं पानी के लिए जान की बाजी लगाएंगी? सरकार जल जीवन मिशन का विज्ञापन चला रही है, बजट में जल योजना के लिए करोड़ों की घोषणा होती है, लेकिन इन योजनाओं का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या भारत सरकार के लिए भारत की प्राथमिकता लिस्ट में पानी का नाम नहीं है? इतना होने के बाद स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जल जीवन मिशन के अंतर्गत नया कुआं खुदाई का काम शुरू हुआ है, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, टैंकर सप्लाई को बढ़ाया गया है, लेकिन जब तक ये सब जमीन पर नजर नहीं आता तब तक ये सिर्फ फाइलों का खेल है, और ना जाने कितना ही साल सरकार को इस समस्या का समाधान निकालने में लगेगा।
क्या 2025 के भारत में अब भी पानी के लिए जान जोखिम में डालनी होगी? क्या सिर्फ शहरों को ही सुविधाएं मिलेंगी और गांव हर बार पीछे छूटेगा? सरकारें आती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन पानी वो भी कुएं के तल में छिपा है और उसके लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की ये कोशिश रहेगी कि हम उन आवाजों को सामने लाएं जिन्हें अब तक किसी ने नहीं सुनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।